हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्रॉपर्टीज। वेलकम बैक वंस अगेन टू उत्तराखंड प्रॉपर्टीज। और आज मैं आपको एक बहुत शानदार लैंड ऑप्शन दिखाने जा रहा हूं। आप देखो, सबसे पहले मैं खड़ा कहूँ, मैं हूं भवाली से मुक्तेश्वर स्टेट हाईवे पे। एक जगह पड़ती है बीच में गागर, यानी कि भवाली से लगभग 7-8 किलोमीटर चलिए, गागर पड़ता है पहले, फिर पड़ता है रामगढ़। तो गागर और रामगढ़ के बीच में ये जगह है। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है, हैवी स्नोफॉल वाला एरिया है और यहाँ से दिखता है आपको हिमालय का व्यू। बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी आप लोगों की कि कुछ इस तरह की लैंड दिखाई जाए जहाँ पर 3-4 फ्रेंड्स मिलकर कोई छोटा सा एक सोसाइटी फार्म हाउस डेवलप कर पाएँ। कई बिल्डर्स की क्वेरी थी कि इस तरह की लैंड होनी चाहिए स्टेट हाईवे से लगी हुई, जहाँ पर हम कोई रिजॉर्ट बना सकें या फिर कोई हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट ला सकें। तो उस हिसाब से ये लैंड मैंने सर्च की है। बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। लैंड के जस्ट बराबर में एक बहुत शानदार कॉटेज भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और ये भी दिखाऊंगा कि लैंड पैच किस तरह का है। तो लैंड पैच के बारे में बात करते हैं। लैंड बनी हुई है पैचेस में, यानी कि स्टेप्स में पैचेस बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पर विलास बनाते हैं या फिर कोई कॉटेजेस बनाते हैं तो एक कॉटेज से दूसरे कॉटेज का व्यू नहीं छुपेगा, यानी कि हर कॉटेज से आपको दिखेगा 180 डिग्री हिमालय का व्यू। स्नोफॉल तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बहुत बढ़िया है। तो चलिए दूरी की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो अगर हम नैनीताल से इसकी दूरी की बात करें तो लगभग 18 किलोमीटर दूरी है नैनीताल से, और लगभग 35 किलोमीटर दूरी है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम से। अगर हम बात करें पंतनगर एयरपोर्ट से तो लगभग है 60 किलोमीटर, यानी कि आप कहीं से भी आइए मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको लगेंगे 2 घंटे। नैनीताल से आधे घंटे में, भवाली से लगभग 20 मिनट में, और अगर आप आ रहे हैं काठगोदाम से तो नियर अबाउट 1 घंटे में ड्राइव करके आप यहाँ आ सकते हैं। मुक्तेश्वर यहाँ से पड़ता है लगभग 25 किलोमीटर। तो यानी कि आप समझ ही गए होंगे, बहुत ही प्रीमियम लोकेशन है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इसी तरह की और भी वीडियोस मैं आपको दिखाता रहूं। नीचे चलते हैं लैंड पर, इसका पहले फ्रंट दिखाते हैं, उसके बाद नीचे से दिखाता हूं कि किस तरह के पैचेस हैं। सामने भी चलेंगे इस लैंड के दूसरे पहाड़ पर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक कॉटेज बराबर में बना हुआ है, स्टेट हाईवे से लगी हुई जगह है ये, और इस कॉटेज के बराबर से हमारी लैंड स्टार्ट होती है। ये जो पिलर पड़ा हुआ है, ये पिलर लगा हुआ है, यहाँ पर लगे हुए हैं ये एंगल, और यहीं से ये फ्रंट स्टार्ट हो जाता है। तो एक बार मैं आपको फ्रंट दिखा देता हूँ चल के। और व्यू तो यहाँ से बहुत शानदार है। नेचर के बीचों बीच पेड़ भी लगे हुए हैं, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर आप कोई यहाँ पर प्रॉपर्टी बनाते हैं तो नेचर का भरपूर आनंद आप ले पाएंगे। सामने का व्यू देखिए, 180 डिग्री हिमालय का व्यू है। थोड़ा सा फॉगी वेदर है और हिमालय वैसे भी नवंबर से दिखना स्टार्ट होता है। फ्रंट देख लेते हैं एक बार, उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे से भी दिखा देता हूँ कि किस तरह के पैचेस बने हुए हैं। अप्रोच रोड भी इस स्टेट हाईवे से इस लैंड के लिए बनाई जा चुकी है। ये देखिए, आप ये रिटेनिंग वॉल देख सकते हैं। लगभग 15 फीट की रोड नीचे जा रही है। ये थोड़ी सी झाड़ियाँ हो गई हैं बिकॉज रेनी सीज़न है। ये देख सकते हो आप, ये स्टेट हाईवे है, यहाँ से ये अप्रोच नीचे जा रही है। तो चलिए लैंड पे नीचे चलते हैं और दिखाता हूँ कि किस तरह की लैंड है नीचे से। तो मैं आ गया हूँ इस लैंड पर नीचे, और आप देख सकते हैं कि ये स्टेप्स बने हुए हैं इस लैंड पर। ये देखिए, एक आइडल लैंड है। अगर आप कोई फार्म हाउस, रिजॉर्ट या फिर कॉटेजेस यहाँ बनाना चाह रहे हैं, और जैसा मैंने आपको बताया कि इस लैंड का फ्रंट बहुत ज़्यादा है और सामने आपको दिखता है हिमालय का व्यू, और कुछ कॉटेजेस भी आसपास बने हुए हैं, आप देख सकते हैं।
तो चलिए थोड़ा और नीचे चलते हैं और दिखाता हूँ कि इस लैंड का सेकंड पार्ट कैसा है, सेकंड पोर्शन कैसा है, सेकंड पैच कैसा है। पच्चीस नाली की जगह है और बहुत ही रीजनेबल बजट में आपको मिल रही है। ये देखिए पैचेस, छोटे छोटे स्टेप्स बने हुए हैं, रिटेनिंग वॉल कराई हुई है इस पर, छोटी छोटी रिटेनिंग वॉल रह गई है जो आप करा सकते हो बाद में। और कुछ पेड़ लगे हुए हैं इसमें अखरोट के, ये देखिए ये अखरोट के पेड़ हैं। ये रिटेनिंग वॉल जहां मैं खड़ा हुआ हूं और पैचेस में बनी हुई ये लैंड है। ये टॉप पैच है आपका जो मेन स्टेट हाईवे से लगा हुआ है। उसके बाद एक ये रिटेनिंग वॉल, इसके बाद एक पैच ये नीचे बना हुआ है जो रिटेनिंग वॉल हो रखी है यहाँ पर, और उसके बाद ये फाइनल पैच। और यहाँ से आपको व्यू दिखता है हिमालयाज़ का 180 डिग्री। तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं और दिखाता हूँ कि दूसरी साइड से लैंड कैसी है, किस तरह के पैचेस हैं। तो मैं इस लैंड के एंड पर आ गया हूँ। आप देख सकते हो सामने ये एंगल लगे हुए हैं और इसके बराबर में कॉटेज बने हुए थे जिसकी ये लैंड है बराबर में। यहाँ से दिखाता हूँ लैंड का ओवरव्यू। एक साइड में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये दूसरी साइड की लैंड है। बिकॉज बहुत मुश्किल होता है एक जगह से पूरी लैंड को कवर करना, और जैसा कि मैंने आपको बताया रिटेनिंग वॉल बनी हुई है। ये ऊपर स्टेट हाईवे, उसके बाद ये पैच आ गया आपका एक पैच, ये प्लेन पैच नीचे आ गया आपका। ये देखिए थोड़ा सा जूम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। ये जो आप एंगल्स देख रहे हैं सामने, यहाँ तक ये लैंड है। झाड़ियाँ अभी अभी कटवाई हैं ओनर ने यहाँ पर। अखरोट के पेड़ भी लगे हुए हैं जैसा मैंने आपको बताया। और अगर हम सराउंड की बात करें तो कॉटेजेस ऑलरेडी बने हुए हैं कुछ आसपास, और सामने आपको बहुत शानदार वैली का व्यू मिलता है, एज वेल एज आपको मिलता है हिमालय का व्यू। एक आइडल लैंड किसी रिजॉर्ट को डेवलप करने के लिए या फिर एक छोटी सी हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए। तो चलिए इस लैंड पे नीचे चलते हैं और दिखाता हूं कि नीचे से व्यू कैसा है। तो इस एंगल से ये लैंड शुरू होती है, स्टेप्स में बनी हुई, जैसा कि मैंने आपको बताया। बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ इस लैंड पर मैं। जितना बढ़िया व्यू ऊपर से है उससे कहीं ज़्यादा नीचे से इसका व्यू अच्छा है। और ये लैंड पूरी 25 नाली ऊपर तक स्टेट हाईवे से लगी हुई, बीच में कुछ अखरोट के पेड़ भी लगे हुए हैं, ये देखिए। और उसके बराबर ये सामने वाला पैच भी इसी में है। तो चलिए एक बार सामने भी चलते हैं, वहाँ से भी दिखा देता हूँ कि किस तरह का लैंड है, किस तरह का व्यू है सामने से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं सामने चल के इस लैंड का व्यू दिखाऊंगा, तो ये आप देख सकते हैं कि रोड साइड पर एक ही रिजॉर्ट बना हुआ है। और ये कॉटेज जो मैंने आपको फ्रंट से दिखाया था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लोकेशन है इस लैंड का। आसपास में कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं और मैं अब आपको दिखाता हूँ लैंड। तो ये जो लैंड है जिस पे आप देख सकते हैं झाड़ियाँ कटी हुई हैं, ये लैंड है 25 नाली।
एक बार सराउंड भी दिखा देता हूँ फिर से। ये एक रिजॉर्ट इसके बराबर में बना हुआ है रोड के अप साइड में। कुछ कॉटेजेस बने हुए हैं ये देख सकते हो आप। जितनी भी जगह आप देख रहे हैं जहाँ पर झाड़ियाँ कटी हुई हैं ये जगह है। और जूम करता हूँ मैं, कुछ व्हीकल्स निकल रहे हैं, आप देखिए ये कार गई है। तो ये पूरा फ्रंट है इस लैंड का और इसके बराबर में ये बना हुआ कॉटेज। तो जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया कि स्टेट हाईवे से लगी हुई 25 नाली जगह है, और मैंने आपको ये भी बोला था कि मैं इसके सामने जाके आपको व्यू दिखाऊंगा, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। एक बार फिर से मैं आपको पॉइंट आउट कर देता हूँ कि बैक साइड में ये जितनी भी जगह है जहाँ पर झाड़ियाँ कटी हुई हैं ये है 25 नाली का पैच। और एक रफ़ आइडिया भी आपको मैंने दे दिया कि किस तरह से कॉटेज यहाँ पर आसपास में बन सकते हैं। लेकिन एक सवाल रह गया, एक क्वेरी आपकी रह गई होगी अभी कि पूरी वीडियो कंप्लीट हो गई, अभी तक मैंने इसके प्राइस के बारे में कुछ नहीं बताया। तो बहुत ही रीज़नेबल प्राइस है, प्रीमियम जगह पर रोड साइड लैंड, सिर्फ और सिर्फ 18 लाख रुपए नाली। यानी कि 18 लाख रुपए नाली में आपको एक बहुत बेहतरीन हिमालय व्यू लैंड मिलती है, बहुत ही पास है नैनीताल से और काठगोदाम रेलवे स्टेशन से सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे की ड्राइव पर। तो अगर आपको इस लैंड के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर इसी तरह की कोई और लैंड चाहिए तो प्लीज़ कॉल कीजिए या व्हाट्सअप कीजिए। टिल देन देखते रहिए उत्तराखंड प्रॉपर्टीज़। एक और वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे।